कहानी एक ऐसी शिक्षिका की जो अपने ही छात्र के प्रति आकर्षित हो जाती है, लेकिन यह छात्र उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड होती है। फिर भी यह टीचर किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती है ताकि वह उसे हासिल कर सके। वह छात्र को अपने काबू में करने के लिए तमाम चालें चलती है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस खतरनाक जुनून का अंजाम क्या होगा। कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज के आखिरी दिन से, जब एक लवी सी स्टूडेंट जमी अपनी क्लास टीचर को एक गिफ्ट देती है। जमी अपनी टीचर से पूछती है, मैम, अब आपकी जगह कौन लेने वाला है? इस पर टीचर मुस्कुराकर जवाब देती है, अब तुम लोगों को पढ़ाने के लिए मिस मॉली आएंगी, जो बहुत ही काबिल और होशियार हैं। बातचीत के दौरान ही मॉली कॉलेज में आ जाती है। प्रिंसिपल उन्हें पूरे कॉलेज का दौरा करवा रही होती है। तभी मॉली की नजर ग्राउंड में खेल रहे एक लड़के डेनी पर पड़ती है। उसे देखते ही वह उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि डेनी पहले से ही एक रिलेशनशिप में है और उसकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि जमी ही है। इसके बाद हम डेनी और जमी को एक साथ देखते हैं, जहां वे अपनी आने वाली रिलेशनशिप एनिवर्सरी को लेकर काफी उत्साहित होते हैं। दोनों ने इस दिन को खास बनाने की योजना बनाई थी, क्योंकि यही वह दिन था जब वे पहली बार अपनी भावनाओं को और करीब से महसूस करने वाले थे। इसके बाद हम जेमी के पिता को देखते हैं, जो सारा दिन मोबाइल गेम्स खेलने में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ जेमी की माँ दिन रात मेहनत करके घर का पूरा खर्चा उठाती है। इसी वजह से उन दोनों के बीच हमेशा झगड़े होते रहते हैं। ये सब देखकर जेमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह अपने पिता से कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। अगले दिन क्लास में मॉली खुद को स्टूडेंट्स से इंट्रोड्यूस कर रही होती है, लेकिन उसकी नजरें बार बार डेनी पर ही टिकी रहती हैं। क्लास खत्म होने के बाद मॉली स्टूडेंट्स से कहती है, अगर तुम अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो कल से मेरी एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करना जरूरी होगा। लेकिन हकीकत में यह सब मॉली की एक चाल थी। वह इस बहाने से डेनी के करीब आना चाहती थी। हालांकि डेनी अगले दिन क्लास अटेंड करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि कल उसकी और जेमी की एनिवर्सरी थी। ये सुनते ही मॉली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब डेनी क्लास से बाहर निकलने लगता है तो मॉली फौरन उससे उसका फोन नंबर ले लेती है। अब घर आने के बाद भी मॉली का पूरा ध्यान सिर्फ डेनी पर ही रहता है। उसके मन में बस एक ही सवाल घूमता है, आखिर कैसे मैं डेनी और जेमी को अलग करूं? अचानक उसके दिमाग में एक शातिर आइडिया आता है। अगले दिन वह जानबूझकर जेमी को असाइनमेंट में सी ग्रेड दे देती है। जेमी यह देखकर बेहद परेशान हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद वह तुरंत मॉली के पास जाती है और कहती है, मैम, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मुझे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अच्छे ग्रेड्स की बहुत ज़रूरत है ताकि मुझे स्कॉलरशिप मिल सके। प्लीज़ आप मेरे असाइनमेंट की दोबारा जांच कीजिए। इस पर मॉली उसे कहती है, अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो कल इस असाइनमेंट को दोबारा तैयार करके लाना ताकि मैं तुम्हारे ग्रेड सुधार सकूं। ये सुनकर जेमी थोड़ा असमंजस में पड़ जाती है। वह मॉली को अपनी एनिवर्सरी के बारे में बताती है, जो उसी दिन थी। तभी मॉली बड़ी चालाकी से उससे पूछती है, अब बताओ, तुम्हारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, अपनी एनिवर्सरी मनाना या अपने फ्यूचर के लिए अच्छे ग्रेड लाना? जेमी यह सुनकर चुप हो जाती है और कुछ जवाब नहीं देती। वह वहां से चली जाती है और सीधे डेनी से मिलने पहुंचती है। वह डेनी को पूरी बात बताती है और आज रात साथ वक्त न बिता पाने के लिए माफी मांगती है, क्योंकि उसे यह असाइनमेंट पूरा करना था। लेकिन डेनी इस बात से खुश नहीं था। वह इस खास रात को जेमी के करीब आना चाहता था। गुस्से में आकर वह वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मॉली चालाकी से डेनी के पास आती है और उसे डिनर पर चलने के लिए कहती है। थोड़ी सोचने के बाद डेनी मान जाता है और दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। वहां मॉली बड़ी चालाकी से डेनी की लव लाइफ के बारे में पूछती है। पहले तो डेनी थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर बताने लगता है कि अभी तक जेमी और उसके बीच कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि जेमी अभी इस तरह की चीजों के लिए तैयार नहीं है। मॉली ये समझ जाती है कि डेनी के मन में क्या चल रहा है। इसी वजह से वह धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन डेनी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और घर चला जाता है। अगले दिन जेमी जब डेनी से मिलती है तो वह कल रात के बारे में सवाल करती है। कल रात तुम कहाँ थे? डेनी झूठ बोलता है, मैं दोस्तों के साथ था। यह सुनकर जेमी को बहुत बुरा लगता।
क्योंकि उसे पहले ही डेनी के दोस्तों से पता चल चुका था कि वह उनके साथ नहीं था। अब कहानी मोड़ लेती है। हम दोनों को एक पार्टी में देखते हैं जहां जेमी की खूबसूरती देख डेनी खुद को रोक नहीं पाता और उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाता है। लेकिन जब वह उसके करीब आने की कोशिश करता है तो जेमी उसे तुरंत रोक देती है। डेनी का मूड खराब हो जाता है और वह गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मॉली एक चाल खेलती है। वह जानबूझकर अपनी कार को खराब कर देती है और फिर इसे ठीक करवाने के लिए डेनी को बुलाती है। डेनी उसकी मदद के लिए आ जाता है और कार ठीक कर देता है, लेकिन इस काम के दौरान उसके हाथ गंदे हो जाते हैं। यह देख मॉली चालाकी से उसे अपने घर बुलाती है और अपने हाथों से उसके हाथ साफ करने लगती है। फिर धीरे धीरे वह डेनी के करीब आने लगती है। इस बार डेनी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों सारी हदें पार कर जाते हैं और अब दोनों अच्छे से इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जब जेमी कॉलेज आती है तो मॉली उसे फिर से असाइनमेंट में C ग्रेड दे देती है। जेमी को समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि इस बार उसने असाइनमेंट बहुत अच्छे से तैयार किया था। इसी दौरान जेमी की नज़र खाली क्लासरूम की तरफ जाती है, जहां वह देखती है कि मॉली और डेनी अकेले बैठे हैं। अब जेमी को डेनी पर शक होने लगता है। क्लास खत्म होने के बाद वह उसका पीछा करती है और देखती है कि डेनी मॉली के घर जा रहा है। जैसे ही डेनी घर के अंदर चला जाता है, जेमी एक खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करती है और वहां उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसकी दुनिया हिल जाती है। वह देखती है कि मॉली और डेनी एक दूसरे को किस कर रहे हैं। अब जेमी को पूरा यकीन हो चुका था कि डेनी उसे धोखा दे रहा है। वह गहरे दुख में डूबी आंसू बहाती वहां से चली जाती है, लेकिन उसे जाता हुआ देख डेनी परेशान हो जाता है और उसके पीछे दौड़ने लगता है। मॉली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार डेनी उसकी कोई बात नहीं सुनता। वह जेमी के पास पहुंचता है और बार बार माफी मांगने लगता है। साथ ही वह वादा करता है कि आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा। जेमी का दिल बहुत दुखी था, लेकिन फिर भी वह उसके आंसुओं को देखकर उसे माफ कर देती है। रात में डेनी के पास मॉली का मैसेज आता है। वह उसे इग्नोर कर देता है और अगले दिन कॉलेज में भी उसे पूरी तरह अनदेखा करता है। ये देखकर मॉली को बहुत गुस्सा आता है। उसे समझ आ जाता है कि जेमी को सच्चाई पता चल चुकी है। अब वह अच्छा बनने का नाटक करती है और जेमी को असाइनमेंट में अच्छे नंबर देती है। लेकिन जेमी उसकी चाल समझ चुकी थी। वह गुस्से में कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ अच्छे नंबर देकर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी तो यह मत सोचना। इतना कहकर वह गुस्से में अपना असाइनमेंट फेंक देती है और वहां से चली जाती है। अब डेनी जेमी के पास आता है और उसे बताता है कि मॉली उसे लगातार परेशान कर रही है। वह फैसला करता है कि अब इस झूठे रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। डेनी मॉली को मैसेज करके एक जगह बुलाता है। मॉली को लगता है कि शायद डेनी अब भी उससे प्यार करता है। वह खुशी खुशी तैयार होकर वहां पहुंच जाती है, लेकिन जब डेनी उसे सच बताता है तो उसका दिल टूट जाता है। डेनी सीधा उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मैं सिर्फ जेमी से प्यार करता हूं और अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये सुनकर मॉली को बहुत झटका लगता है। वह डेनी को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन डेनी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। गुस्से में वह वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी मॉली के अंदर का गुस्सा अचानक भड़क उठता है। वह गाड़ी स्टार्ट करती है और तेज रफ्तार में डेनी की तरफ बढ़ती है। डेनी को बचने का मौका ही नहीं मिलता और गाड़ी की टक्कर से वह जमीन पर गिर जाता है। मॉली भागने की बजाय एक खतरनाक प्लान बनाती है। वह खून से सने कपड़े उठाकर जेमी की गाड़ी के बम्पर पर लगा देती है। साथ ही अपने फोन को जेमी की कार में छोड़ देती है ताकि शक जेमी पर जाए। इसके बाद वह खुद को बचाने के लिए एक और चाल चलती है। मॉली सीधे थिएटर जाती है और एक मूवी टिकट खरीदकर फिल्म देखने बैठ जाती है। यह सब वह इसीलिए करती है ताकि बाद में पुलिस को यह साबित कर सके कि जब एक्सीडेंट हुआ था तब वह थिएटर में थी। फिल्म खत्म होने के बाद मॉली घर लौटती है और ऑनलाइन एक मैकेनिक से संपर्क करती है। वह उसे मोटी रकम देकर कहती है कि उसकी कार को जल्द से जल्द ठीक कर दे और इस बारे में किसी को कुछ न बताए। अगली सुबह लोगों की सूचना पर पुलिस को एक्सीडेंट की खबर मिलती है। वे तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और छानबीन शुरू करते हैं कि आखिर डेनी की मौत का जिम्मेदार कौन है। इधर जेमी को भी अपने दोस्त डेनी की मौत की खबर मिलती है। वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बताती है कि उसे अपनी क्लास टीचर मॉली पर शक है। जेमी पुलिस को बताती है कुछ दिनों से मॉली और डेनी के बीच नजदीकियां बढ़ रही थीं। कल रात डेनी मॉली से मिलने गया था,
क्योंकि वह उससे सारे रिश्ते खत्म करना चाहता था। यह सुनकर पुलिस मॉली के घर पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है, लेकिन मॉली बड़ी चालाकी से झूठ बोलती है और कहती है, मेरे और डेनी के बीच कभी ऐसा कुछ नहीं था। जैनी को मैं सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट समझती थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि पुलिस भी अब उसी पर शक कर रही थी। मॉली पुलिस को अपनी टिकट दिखाती है और कहती है कि जब एक्सीडेंट हुआ तब वह थिएटर में थी। वह अपने चोरी हुए फोन के बारे में भी बताती है, जिसे असल में उसने खुद ही जेमी की कार में रख दिया था ताकि सारा इल्जाम उसी पर आ जाए। मॉली की बातें सुनने के बाद और मूवी टिकट देखने के बाद पुलिस को भी लगता है कि वह सच बोल रही है। इसके बाद पुलिस शक के आधार पर जेमी के घर की तलाशी लेने जाती है। जब वे उसकी कार चेक करते हैं तो बम्पर पर खून के धब्बे मिलते हैं। साथ ही पुलिस को कार के अंदर मॉली का फोन भी मिल जाता है, जिसमें डेनी से मिलने का मैसेज आया हुआ था। इन सबूतों को देखते हुए पुलिस जेमी को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जेमी के माता पिता उसे बेल पर छुड़वा लेते हैं। जेमी की मां को अब यकीन हो जाता है कि डेनी का खून किसी और ने नहीं बल्कि मॉली ने ही किया है। अब वे उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करने लगती है ताकि जेमी पर से इल्जाम हटाया जा सके। इसके लिए वह सबसे पहले कॉलेज जाती है और चुपचाप मॉली के बैग से उसकी कार की चाबी निकाल लेती है। जब वह उसकी कार की जांच करती है तो उसे एक मैकेनिक के बारे में पता चलता है, जिसने हाल ही में उसकी कार को ठीक किया था। जेमी की मां जब उसे पुलिस के सामने सच बताने के लिए कहती हैं तो वह मना कर देती है, क्योंकि अगर उसने कुछ कहा तो मैकेनिक उसे नौकरी से निकाल देगा, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। इसके बाद जेमी की मां घर आकर अपने पति से यह बात साझा करती है, लेकिन जेमी चुपचाप उनकी बातें सुन लेती है। अब वह अपनी मां से मॉली के घर जाने के लिए कहती है, लेकिन मां मना कर देती है क्योंकि पुलिस ने उनके पैर में ट्रैकर लगा दिया था ताकि वह कहीं भाग न सके। हालांकि जेमी इस समय अपनी मां की बात मान लेती है, लेकिन रात में जब उसके माता पिता सो जाते हैं तब वह अकेले ही मॉली के घर पहुंच जाती है। वह अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू कर लेती है ताकि मॉली की सच्चाई रिकॉर्ड हो सके, लेकिन उसका यह प्लान फेल हो जाता है क्योंकि मॉली को जल्दी ही पता लग जाता है कि वह रिकॉर्डिंग कर रही है। इसलिए वह गुस्से में उसके हाथ से फोन छीन लेती है और चिल्लाकर सारा सच उगल देती है। हाँ, मैंने डेनी को मारा है और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। जैसे ही मॉली चाकू उठाकर जेमी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है। दरअसल जब जेमी घर से निकली थी तभी पुलिस ने उसके पैर में लगे ट्रैकर की मदद से उसका लोकेशन ट्रैक करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुलिस मॉली को गिरफ्तार कर लेती है और जेमी को निर्दोष साबित कर देती है। आपकी राय क्या है? अगर आप डेनी की जगह होते तो क्या करते? क्या आपको लगता है कि मॉली को और भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।